राम दोस्तों, कुंभकर्ण का वध सुनिए। श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया और कुंभकर्ण का वह तेज भगवान के मुख में समा गया। भगवान ने कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया। इन प्रसंगों को पढ़कर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान ने ऐसे दुष्ट राक्षस को भी अपने में लीन कर लिया, उन्हें अपना परम धाम दिया, जबकि इनको तो कठोर दंड मिलना चाहिए था। मारीच ने भी मायावी मृग बनकर छल कपट किया था, भगवान ने उसे भी अपना परम धाम दिया। ऐसा क्यों? संत महात्मा इन प्रसंगों की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। भगवान ने इन राक्षसों को परम धाम दिया, अपने में समाहित किया। इसके पीछे भी कारण है। रावण, कुंभकर्ण यह कोई गैर नहीं, यह भगवान के द्वारपाल थे। भगवान के द्वारपाल थे। सनद कुमारों के श्राप के कारण राक्षस हुए थे। भगवान ने इनका उद्धार करने का इन्हें वचन दिया था। अपने वचन को निभाते हुए उन्हें राक्षस योनि से मुक्त किया। इनाम स्वरूप भगवान ने इन्हें अपना धाम दिया कि वह तुमने मेरी नर लीला में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मेरी इस नर लीला को कितना रोचक बनाया है। मारीच को भी एक तरह से यह पुरस्कार ही दिया गया कि वह कितना सुंदर अभिनय किया है। कुंभकर्ण और आदि अनेक वीर राक्षस योद्धाओं को भगवान ने इनाम स्वरूप ही अपना परम धाम दिया है और अपने में समाहित किया है। जिस परमात्मा से यह सृष्टि चलायमान है, हर पल हर क्षण की जानने वाली परमात्मा क्या कभी किसी धोखे में आ सकते हैं? क्या राक्षस मारीच भगवान को धोखा दे सकता था? क्या रावण का इतना सोमार्थ था कि वो श्री जानकी जी को हरण करके ले जाता? कभी नहीं। जिस परमात्मा ने गो और संत महात्माओं के हित के लिए जन्म लिया, जिसे हर पल हर क्षण खबर है, यहाँ तक कि बाल्य अवस्था में भगवान भोलेनाथ माता कौशल्या को श्री राम जी के भविष्य की हस्तरेखा देखकर बहुत सुंदर कथाएं कह रहे थे, तभी श्री राम जी ने भगवान शिव को रोक दिया था। बाबा, विवाह तक की खबर आपने सुनाई, वहां तक तो ठीक है, इसके आगे की कथा मत सुनाना, क्योंकि माता को दुख होगा। भगवान सब जानते हैं कि मुझे क्या करना है और कौन क्या करेगा। इसलिए संत कहते हैं भगवान की लीला में संशय रखना चाहिए, हमारे जीवन के कल्याण में बाधक है। भगवान की लीला में संशय रखना हमारे जीवन के कल्याण में बाधक है। कुंभकर्ण वध के पश्चात उधर से मेघनाथ रणभूमि में आया, इधर से लक्ष्मण जी रणभूमि में गए। जब लक्ष्मण जी पहली बार मेघनाथ से युद्ध करने गए थे, तब बड़े जोश में गए थे। राम जी से आज्ञा तो ले ली, किंतु तुलसीदास जी ने प्रणाम का वर्णन नहीं किया। लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करके नहीं गए। राम जी की लीला बड़ी अद्भुत है। राम जी रामायण के पात्रों के माध्यम से अपनी लीला में यह संकेत करना चाहते हैं कि किस तरह विजय प्राप्त की जा सकती है। मेघनाथ काम का स्वरूप है और काम को जोश से प्राप्त नहीं किया जा सकता। काम यदि समाप्त होगा तो बोध से होगा, ज्ञान से होगा, बोध से नहीं रहा। इसी कारण लक्ष्मण जी पहली बार गए तो मेघनाथ को मार नहीं पाए, और दूसरी बार जब गए तो भगवान ने आज्ञा भी ली और भगवान को प्रणाम भी किया। पूरे होश में गए, वही मेघनाथ था और वही लक्ष्मण जी थे। राम जी की कृपा से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। इस प्रसंग से
आशय यही है कि कोई अपने बल पर किसी को समाप्त करना चाहे तो वह संभव नहीं है। बिना राम जी की कृपा के काम, क्रोध, मोह, लोभ पर विजय पाना असंभव है। मित्रों, रामायण के प्रसंग अनेक रामायणों में अलग अलग मिलते हैं। इस प्रसंग में एक कहानी यह भी सुनने को मिलती है कि मेघनाथ का वध होने पर उसकी भुजा कटकर मेघनाथ के महल में गिरी। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने पति की बाजू देखकर जान गई थी कि यह भुजा मेरे पति की है। सुलोचना बहुत विलाप करने लगी, इनका वध करने वाला कौन है? सुलोचना एक सती नारी थी। सुलोचना ने अपने अस्तित्व के बल पर कहा कि मेरे अस्तित्व में सत्य है तो मेरे पति की भुजा कटने वाले का नाम भुजा पर अंकित हो जाए। ऐसा कहते ही मेघनाथ की भुजा पर राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी का नाम अंकित हो गया। सुलोचना रावण के दरबार में गई, जाकर रावण को समाचार सुनाया। यह सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। सुलोचना ने कहा, पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं युद्ध में राम दल में जाकर अपने पति के शव को लेकर आऊं। रावण ने कहा, आवश्यक। रावण के दरबारियों ने कहा, महाराज, पुत्र की मृत्यु पर आप अपने होश गंवा चुके हैं। आप जरा विचार कीजिए, अपनी पुत्र वधू को दुश्मन के खेमे में भेज रहे हैं। आपके तो 10 सिर हैं, इतना ज्ञान तो एक सिर वाले को भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह आपने सीता जी को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है, यदि सुलोचना रामादल में जाती है और वहां शत्रु पक्ष द्वारा सुलोचना को बंदी बना लिया जाता है और फिर आपसे कहा जाता है कि सीता जी को मुक्त कर दो, हम सुलोचना को मुक्त कर देंगे। मंत्रियों की बातें सुनकर रावण ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी नारी को बंदी बना लेना यह काम तो रावण का है, राम का नहीं है। उसकी सेना में ब्रह्मचारी हनुमान है, महाबली अंगद, जाम्बवत है। मैं जानता हूँ कि राम ऐसा नहीं कर सकता। रावण ने अपनी पुत्र वधू सुलोचना को मेघनाथ का शव लाने की अनुमति दे दी। गुरु विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण का नाम नहीं लिया तो लक्ष्मण राम जी के साथ लक्ष्मण क्यों गए? विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया, फिर भी राम जी के साथ लक्ष्मण क्यों गए? भरत या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? भक्त लोग भगवान को पाने के लिए वन में जाते हैं और विश्वामित्र मुनि भगवान को पाने के लिए वन से घर में आए। बड़ी अद्भुत बात है। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग से यह समझाना चाहते हैं कि देखो, महाराज दशरथ कितनी बड़ी पुण्य आत्मा थे कि जिन्होंने भगवान को अपने घर में बुला लिया। और दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आप मुझसे क्या मांगने आए हो? तब विश्वामित्र जी कहने लगे कि अपने गुरु जी से पूछो। दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को साथ ले जाने के लिए आए हैं, तुमसे राम जी को मांगने आए हैं। इतना सुनते ही दशरथ जी एकदम अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे यह नहीं होगा, मैं राम जी को नहीं दे सकता। राम देत नहीं बने गुसाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र से कहा कि इसके बदले आप कुछ और मांगोगे तो मैं दे दूंगा, बस आप राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र ने कहा कि इसके बदले तुम और क्या दे सकते हो? दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो किंतु राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी मन ही मन समझ गए कि भगवान ने इनके यहाँ अवतार क्यों लिया। इनके इसी प्रेम के कारण इन्हें घर बैठे भगवान की प्राप्ति हुई है और मैं वन में तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम मुझसे अधिक है। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावा करते हुए बोले कि क्या कहा, राम जी को नहीं दे सकोगे? दशरथ जी ने कहा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दे नहीं पाऊंगा, मैं यह कह रहा हूँ कि देते नहीं बनता। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, क्या आज उसी यज्ञ
पर संकट आने पर उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी 2 संतान नहीं दोगे? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुमने विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया है, तो पिता होने का भार भी आप विश्वामित्र मुनि पर ही छोड़ दीजिए। यह उनके पिता की भांति रक्षा करेंगे। और एक बात और है कि तुमने इनका वन बसा दिया, तो विश्वास करो कि यह राम लक्ष्मण का घर बसा देंगे। इनका विवाह करा कर ही अयोध्या में प्रवेश कराएंगे। यह सुनकर दशरथ जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए निकले। जब मुनि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चले, तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से आज्ञा ले आए। गुरु विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि पिताजी ने तो इन्हें साथ जाने में इतनी देर की है, अब माता जी के पास जा रहे हैं, पता नहीं कितनी देर लगाएंगे और हो सकता है इनको आज्ञा मिले भी या नहीं। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है। यह भी हो सकता है कि माताएं मेरे साथ जाने के लिए इनको आज्ञा ही न दे और मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चाहे मेरा काम बिगड़े या बने, किंतु हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़नी चाहिए, हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दे दी, जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। दोनों भाई माता से आज्ञा लेने गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरु के साथ जाने में विलंब नहीं किया, कहा जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कि गुरुदेव चले जाएं। जानती थी कि संतों का सानिध्य कोई बिरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए चले जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने तो राजा दशरथ जी से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, उनसे दो राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था। फिर साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत जी या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में जब सभा लगी थी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने 4 पुत्रों को वहां बुलाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाएं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, भरत जी दशरथ जी के बाएं ओर बैठ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी आए, वह फिर राम जी के साथ बगल में दाईं ओर बैठ गए। उसके बाद शत्रुघ्न जी आए, वह बाईं ओर भरत जी के पास बैठ गए। अब चारों भाई राजा दशरथ के दाएं बाएं बैठे हैं। तभी गुरु विश्वामित्र से पूछा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, बाईं ओर के चाहिए या दाईं ओर के चाहिए? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपके दाईं ओर के बैठे हुए दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के इसलिए कहा कि उन्हें काम तो राजा राम से था और राम जी दाईं ओर बैठे थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी ने दाएं ओर के पुत्रों को संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ वनवास में गए थे। लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी ही राम जी के साथ में गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि राजा प्रताप भानु की कथा, रावण के पूर्व जन्म की कथा। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि भगवान नारायण ने किन किन कारणों से मानव रूप में जन्म लिया। जन्म लेने का तीसरा कारण राजा प्रताप भानु की कथा है। यह प्रसंग याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाई थी।
यह प्रसंग ऐसा है कि जब यह आता है तो हमें लगता है कि हम राम कथा से दूर हो गए हैं। ब्राह्मणों के द्वारा बिना विचारे राजा प्रताप भानु को श्राप दिया और जिसके कारण वह रावण हुआ। मानव मन में कितनी इच्छाएं रहती है और जब विनाश काल होता है तो बुद्धि किस प्रकार विपरीत हो जाती है। इस कथा का यही संदेश है। कौशल्या देश का सत्यकेतु का पुत्र प्रताप भानु राजा बहुत ही प्रतापी राजा था। वह चक्रवर्ती सम्राट था। उसने युद्ध में कई राजाओं को पराजित किया था। एक बार वह अपने घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के लिए शिकार के पीछे पीछे वीरान जंगल में पहुंच गए। रास्ता भटक गया। उसी जंगल पर उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह वहां गया तो वह महात्मा कपटी मुनि था। पहले वह भी राजा ही था, किंतु जब प्रताप भानु ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया तब वह अपना सब कुछ हार कर जंगल में चला गया था और प्रताप भानु से बदला लेने के उद्देश्य से वह वहां साधु के रूप में रहने लगा। प्रताप भानु वहां पहुंचा तो उस कपटी महात्मा ने प्रताप भानु से पूछा, तुम कौन हो? देखने में तो सम्राट लगते हो। तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है कि देखो संगति का कितना प्रभाव होता है। प्रताप भानु ने पहले कभी झूठ नहीं बोला था, किंतु जैसे ही उस नकली महात्मा के पास पहुंचे तो झूठ बोल दिया कि प्रताप भानु राजा का मंत्री हूं। वह नकली महात्मा प्रताप भानु को पहचान गया था, किंतु प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाया। उस मुनि ने कारण पूछा कि यहाँ कैसे आए हो? राजा ने अपने आने का कारण बताया कि वह किस तरह यहाँ रास्ता भटक गया है। उसके पश्चात उनका सत्संग आरंभ हुआ। प्रताप भानु की बुद्धि विपरीत थी। उसने ना तो उसमें आत्मा के बारे में पूछा ना परमात्मा के बारे में पूछा। शुरुआत यहाँ से की कि उसका नाम क्या है। संत कहते हैं कि ऐसे नकली साधुओं के सत्संग भी नाम और शरीर से शुरू होते हैं। वह महात्मा तो इसी विषय पर सत्संग करता रह रहा था। उसने कहा, क्या करोगे यह जानकर अभी तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, फिर पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मैं अपने आप क्यों छुपा कर रखता हूँ, कभी किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। अब तुम अचानक यहाँ आ ही गए हो तो सब कुछ बताना पड़ रहा है। मेरा नाम एक तन्नू है। प्रताप भानु को यह नाम सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह नाम उसने कभी सुना ही नहीं था। प्रताप भानु ने कहा कि बाबा अपने इस नाम का अर्थ क्या है? नकली महात्मा कहने लगा कि एक तनु का अर्थ है कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मैं इसी शरीर में हूँ। मेरे सामने कितने ही बार प्रलय हो गया, किंतु मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। प्रताप भानु ने कहा कि यह संभव है? उसने कहा, बिल्कुल संभव है। तपस्या के बल पर, ज्ञान के बल पर मैं यही सब तो यहाँ रहकर करता हूँ। प्रताप भानु ने जाना कि कोई सिद्ध महात्मा है तो कहा कि महाराज, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। कपटी मुनि कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत चतुर हो। मैं तो जान चुका था कि तुम राजा प्रताप भानु हो। मैं तो तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ। तुम सत्यकेतु के पुत्र हो। अब तो राजा को पूरा विश्वास हो गया कि महात्मा सिद्ध है। ऐसी सिद्ध महात्मा से कुछ हासिल करना चाहिए। प्रताप भानु ने कहा कि बाबा, आप इतने सिद्ध पुरुष हो तो मुझे आपका सेवक समझकर कुछ दे दीजिए। कपटी मुनि ने कहा कि बिल्कुल मांगो, जो मांगोगे वह मिलेगा। संत जन कहते हैं कि दो लोगों को किसी को कुछ देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वह महात्मा जिसके पास अथाह भंडार है, कोई जो मांगता है सो मिल जाता है, और दूसरा वह जिसे किसी को देना ही नहीं है, केवल हाँ करना है, झूठा आदमी। तो यह मुनि तो झूठा था, इसे कुछ देना तो था ही नहीं। तो प्रताप भानु से कह दिया, मांग लो जो मांगना चाहता है। तब राजा प्रताप भानु शुरू हुआ कि महाराज, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूँ, हमेशा जवान बनकर ही रहूं। बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ होती है। महात्मा ने कहा, तदास्तु, जाओ, तुम्हारा बुढ़ापा कभी नहीं आएगा।
थोड़ी देर बाद प्रताप भानु ने मन में विचार किया, मन में सोचा ऐसा ना हो कि बुढ़ापा ना आए जवानी में ही खत्म हो जाऊं, तो यह वरदान है ही क्या। प्रताप भानु ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज मृत्यु तो आ सकती है। महात्मा बोला, हाँ वह तो आ सकती है, तो महाराज मुझे एक वरदान और दे दो कि कभी मृत्यु ना आए। महात्मा बोला, जाओ, नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी। बोला कि जैसे मेरी नहीं आती वैसे तुम्हारी भी नहीं आएगी। अब प्रताप भानु बड़ा प्रसन्न हो गया, फिर मन में विचार करने लगा। मन में विचार आया कि एक बात पूछूं, बीमारी तो आ सकती है। महात्मा बोला, हाँ बीमारी तो आ सकती है, तो महाराज एक वरदान और दे दो, कभी बीमार भी मैं ना हूं। नकली महात्मा ने कहा, जाओ बीमार भी नहीं होगे। फिर प्रश्न किया, युद्ध में कोई हरा तो सकता है। मुनि ने कहा, हाँ हार जीत तो होती ही रहती है। तो प्रताप भानु, तो महाराज एक वरदान और दो, युद्ध में कोई न हरा सके। महात्मा ने कह दिया, जाओ। मुनि जानता था कि देना लेना तो कुछ है नहीं, हाँ कहने में क्या बिगड़ता है। प्रताप भानु प्रसन्न हो गया। प्रताप भानु ने फिर प्रश्न किया, महाराज एक वरदान और, केवल मेरे सिवा और कोई दूसरा राजा न रहे। मुनि ने कहा, तदास्तु। प्रताप भानु की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई। फिर कहा, महाराज दूसरा कोई राजा तो नहीं रहेगा, किंतु मेरे लिए शत्रु तो रहेंगे। मुनि ने कहा, शत्रु तो रहेंगे, तो महाराज एक वरदान और दे दो कि मेरा कोई शत्रु भी ना रहे, बुढ़ापा भी न रहे, रोग भी ना आए, दूसरा कोई राजा भी न हो, युद्ध में कोई मुझे हरा भी न सके और मेरा कोई शत्रु भी न हो। तो इतने सारे वरदान मिलने पर प्रताप भानु बहुत प्रसन्न हो गया। बस हो तो गया। संत कहते हैं कि यह विषय केवल प्रताप भानु का ही नहीं, यदि ऐसा अवसर हमारे समक्ष भी आ जाए तो हमारे अंदर भी इच्छाओं का अनंत भंडार है, कभी इच्छाएं पूर्ण ही नहीं होगी और इस इच्छा के कारण ही हमारा इस जगत में आना और जाना लगा रहता है। जब कपटी मुनि ने जान लिया कि प्रताप भानु पूरी तरह से मेरे बस में हो गया है, तो उसने कहा कि तुमसे काल भी डरेगा, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु अभी तक तुम लेकिन कर रहे हो। अब मेरा भी एक लेकिन सुन लो, तुम्हारा और तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु ब्राह्मणों को बस में करना पड़ेगा। ब्राह्मणों पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा, क्योंकि ब्राह्मणों के पास उनकी तपस्या का बल रहता है, ज्ञान का बल रहता है, इसलिए तुम उनको बस में करो। तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में ब्राह्मण कहा गया है, हमारे मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, वैराग्यवान होता है, बुद्धि की प्रबलता होती है, तो इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। शास्त्रों में इन्होंने जो वर्णन किया है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। किंतु कपटी मुनि ने प्रताप भानु को उल्टा ज्ञान दिया कि तुम इनके अनुसार मत चलो, इनको अपने काबू में रखो और अपने अनुसार इनको चलाओ। प्रताप भानु ने पूछा कि इसका क्या उपाय है। उसका उपाय मुनि ने बताया कि कुछ खिला पिलाकर इनको बस में करो, 1 वर्ष तक इनको निमंत्रण दो, भोजन कराओ, मैं तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लाऊंगा और उसके स्थान पर मैं पुरोहित बनकर आऊंगा। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भोजन परोसना। ऐसा 1 साल तक करेंगे और ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। राजा ने यह सब स्वीकार कर लिया और कपटी मुनि बोला, अब तुम थक गए हो तो विश्राम करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े सहित सोते हुए ही तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। अब तुम्हारी मुलाकात आज से 3रे दिन के बाद होगी। मैं जाऊंगा, तुम मुझे पहचान लेना। मैं आऊंगा, तुम मुझे पहचान लेना। इस सारी कथा को जो उस कपटी मुनि का मित्र था, काल केतु, वह राक्षस था, वह सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही प्रताप भानु निंद्रा को गए, काल केतु कपटी मुनि के पास आया और कहा, बस अब तुम्हारा काम बन जाएगा, तुमने पूरी भूमिका बना दी है, बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ो, मैं सब
कर लूंगा। इस तरह वह कालकेतु राक्षस राजा को घोड़े सहित उसके नगर में छोड़ आया। राजा को महल में सुलाया, घोड़े को गौशाल में बांधा, उनके पुरोहित का हरण किया। प्रातः काल राजा उठा और उसने देखा इस चमत्कार को, बड़ा अचंभित हुआ। कपटी मुनि ने प्रताप भानु से कह दिया था कि वह हमारी बीच की वार्ता 4 कानों तक पहुंची है, 6 कानों में न पहुंचे। तुम यह सब किसी को बताना मत। इसलिए प्रताप भानु प्रातः काल जल्दी उठकर फिर से जंगल में चला गया ताकि कोई जान न पाए, और दोपहर बाद लौट कर आया। नगर की प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। राजा आगे तीसरे दिन वही कालकेतु राक्षस आया। उसने मायावी रसोई बनाई, माया जो नहीं है वो दिखाई दे। उसने मांसाहारी भोजन बनाया। राजा ने पूरे नगर के ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया, और जैसे ही ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए आकाश से वाणी हुई, ब्राह्मणों इस भोजन को मत खाना, इसमें मांस मदिरा मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया और राजा को श्राप दे दिया कि राक्षस हो जाओ। फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों राजा को श्राप देने में विचार नहीं किया। राजा प्रताप भानु ने जाकर देखा कि वहां ना तो कोई रसोई थी और ना ही कोई रसोइया। पूरी कहानी ब्राह्मणों को बताई गई। यह किस तरह से भ्रमित हुआ, किंतु ब्राह्मणों का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। आकाशवाणी हुई कि तुम राक्षस होंगे, बलशाली और महान होंगे। इन्हीं ब्राह्मणों के श्राप के कारण वह राजा प्रताप भानु रावण हुआ। यह प्रसंग वत्स बाल्यकाल जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना और कमेंट करना। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ, राम के पास भेष बदल करके क्यों आया, जानिए। काल श्री राम को क्या संदेश देने आया था। अयोध्या में श्री राम, भरत, लक्ष्मण जी तीनों भाई धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। इस प्रकार लगभग 10,000 वर्ष बीत गए। उनके कुछ समय बाद बीत जाने के बाद एक दिन श्री राम जब अपने राजमहल में बैठे हुए थे, तभी तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर काल आकर खड़ा हो गया। लक्ष्मण ने जब उस काल रूपी तपस्वी से राज दरबार के मुख्य द्वार पर जाकर खड़े होने का कारण पूछा, तो उस काल ने कहा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। उस तपस्वी के भेष में काल ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं महर्षि अति बल का दूत हूँ और श्री राम जी से एक आवश्यक कार्य के लिए श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए आया हूँ। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण जी शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिले और उन्हें एक तपस्वी के आगमन की सूचना दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राजन, एक महा तेजस्वी तपस्वी अपने राज दरबार के मुख्य द्वार पर खड़ा है और वह अपने आप को महर्षि अतिबल का दूत बता रहा है और शीघ्र ही किसी महत्वपूर्ण कार्य से आपसे मिलना चाहता है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि उन महा तेजस्वी को सम्मान पूर्वक भीतर ले आओ। तब जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण जी राजभवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे और उस तेजस्वी ब्राह्मण को अंदर ले आए। लक्ष्मण जी ने उस तपस्वी का आदर सत्कार करते हुए यथा योग्य स्थान पर बिठाया और पूछा कि हे मुनिवर, जिस कार्य के लिए आप आए हैं, आप मुझे बताइए, उस कार्य के बारे में बताइए। आप जिनके दूत बनकर आए हैं, आप उसका संदेश मुझे सुनाइए। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर तपस्वी के भेष में वह काल कहने लगा कि राजन, मैं जिस संदेश को सुनाना चाहता हूँ, उस संदेश को सुनने से पहले एक विशेष व्यवस्था करनी होगी। जब मैं उस संदेश को सुना रहा होऊंगा, तब केवल आप और मैं 2 आदमी ही वहां उपस्थित रहेंगे, तभी मैं उस संदेश को सुनाऊंगा। लेकिन हे राजन, एक शर्त है, यदि उस संदेश को सुनने के दौरान हम दोनों लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति हमारी वार्ता को सुन ले, कोई तीसरा व्यक्ति हमारे
बात को सुन ले या हमें वार्तालाप करते हुए देख ले तो उसका तुम्हें अपने हाथों से वध करना होगा। श्री राम जी ने तदास्तु कहकर प्रतिज्ञा की कि हे मुनिवर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। और लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम शीघ्र ही बाहर जाओ। जो द्वारपाल है उनको वहां से हटाकर दूर भेज दो और समय द्वार पर पहरा दो। किसी भी स्थिति में कोई भी हम दोनों के बीच की वार्तालाप को सुनने के लिए अंदर ना आ पाए, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि यदि किसी ने भी हम दोनों को बात करते हुए सुन लिया या देख लिया तो उसका मेरे हाथों से वध हो जाएगा। इतना सुनकर लक्ष्मण मुख्य द्वार पर जाकर खड़े हो गए और किसी भी प्रकार से कोई भी अंदर ना आए, यह उसके लिए पहरा देने लगे। तो इस तरह से राम के पास वेश बदल करके काल आया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा देना। बोलो जय श्री राम।